इस बार पास प्रमोशन पॉलिसी को लेकर के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स बड़े कंफ्यूज और परेशान हो रहे हैं। बच्चों के भी लगातार मैसेजेस, कमेंट्स आते रहते हैं, सर हमें पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं इस बार। आज की वीडियो 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स ये जान पाएंगे कि आखिर आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं। सबसे बड़ा लोचा, सबसे बड़ा जो खिचड़ी है वो है मार्क्स कन्वर्जन का। भाई मिड टर्म एग्ज़ाम के कितने नंबर लगेंगे क्लास वाइज, एनुअल एग्ज़ाम के कितने लगेंगे, इंटरनल असेसमेंट के कितने लगेंगे, साथ में ग्रेस मार्क्स का क्या सीन रहेगा, कितने सब्जेक्ट में फेल होने पर आपको कंपार्टमेंट काउंट किया जाएगा और कितने सब्जेक्ट के बाद आपको फेल माना जाएगा। तो कमेंट करने से पहले एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखेंगे तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप अभी कमेंट कर लीजिए कि आप कौन से स्कूल से हैं और किस क्लास में पढ़ रहे हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो। आपका लाइक, आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लगातार लेकर के आते रहेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ काम की वीडियो मिलती है। हमारे पास क्लासेज है 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं। जो हमारा 10th एंड 12th है ये तो बोर्ड एग्ज़ाम है और अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम का भी पैटर्न काफ़ी बदलने वाला है, बहुत चेंज होने वाला है। अगर आप अगले साल के लिए 10th और 12th का जानना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं अगली वीडियोस पर भी लेकर के आ जाऊँगा। तो भाई 5वीं, 8वीं और 9वीं, 11वीं का क्या सीन रहेगा। देखिए 5वीं में अगर मैं बात करूँ तो आपके पेपर होते हैं 50 नंबर के, दोनों पेपर 50 नंबर के, मिड टर्म भी 50 है और एनुअल भी 50 है। अगर मैं 8वीं की बात करूं तो आपको यही जो है 60 नंबर का आपको पेपर आता है। अगर मैं 9th की बात करूं तो ये आपको आया है 80 नंबर का, ठीक है। ये आपका मिड टर्म भी 80 का था और एनुअल एग्ज़ाम भी 80 का था, राइट। 11th क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको 70 के लगते हैं और कुछ 80 के लगते हैं। 70 के वो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपके प्रैक्टिकल होते हैं, बाकी सारे 80 नंबर के लगते हैं। तो ये तो आपका हो गया एक पेपर कितने का आया था। अब हमारे पास 3 तरह के एग्ज़ाम हैं। एक तो आपका हो गया मिड टर्म एग्ज़ाम, एक हो गया आपका एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है, इसे हम ई कर लेते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम। एक है हमारा इंटरनल असेसमेंट, ये कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट, और एक हमारा ग्रेस मार्क्स, उससे हम जी कर लेते हैं। अब देखिए हमारे जो है ना अलग अलग एग्ज़ाम हैं और ये कन्वर्ट होंगे मार्क्स, मतलब सीधे नंबर आपको नहीं लगेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 50 नंबर आपको मिड टर्म में आ रहे हैं, 50 नंबर आपको एनुअल में आ रहे हैं, 100 नंबर हो गए। लेकिन आपको इंटरनल असेसमेंट के भी मिलेंगे, साथ में आपको अटेंडेंस वगैरह के भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये कैसे मिलेंगे जब 100 तो यही हो गए, ठीक है। अब हम बात करूँ अगर 80 का तो यार 80 तो 160 हो गए, है ना। 80 नंबर आपका मिड टर्म में, 80 नंबर आपका फाइनल में, नंबर 100 के लगेंगे। आपको इंटरनल असेसमेंट के भी मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं इंटरनल असेसमेंट आपके अलग अलग कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 5वीं और 8वीं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 25 + 5, ये आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसे सही जगह लिख लेता हूँ, यहाँ से हटा के मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। ये है ये लगेंगे आपके 25 + 5, ठीक है। 5वीं और 8वीं में दोनों जो है 30 नंबर के इंटरनल असेसमेंट के आपको लगेंगे, ये ध्यान रखना। तो 30 नंबर तो आपको मिल रहे हैं। 25 नंबर आपको जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं, यूटीज वगैरह हैं, या आपके टीचर्स ने टाइम टू टाइम आपका टेस्ट लिया होगा तो 25 नंबर, एंड 5 नंबर आपको अटेंडेंस के भी मिलते हैं, ठीक है। अगर आपकी अच्छी अटेंडेंस है, ये मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि स्कूल रेगुलर जाइए, क्योंकि 5 नंबर तो आपको अटेंडेंस के ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन इंस्टाग्राम पे जब भी मुझसे संपर्क करेंगे तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये तो हो गया 5वीं और 8वीं के लिए। अगर मैं 9th की बात करूँ तो यही इंटरनल असेसमेंट आपको जो है वो लगते हैं 20 नंबर का, ठीक है। 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट,
और 11 की बात करूँगा तो ये लगते हैं आपको कहीं तो 20 और कहीं 30। पहले से समझ लो 20 कहाँ लगते हैं, जहाँ पे आपको पेपर 80 नंबर का आता है। 80 नंबर का पेपर आएगा तो फिर 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट, और कुछ आपके प्रैक्टिकल वगैरह के पेपर होते हैं जैसे साइंस वगैरह हो गया या और भी दूसरे प्रैक्टिकल वगैरह के होते हैं, तो वहाँ पर आपको 70 ही नंबर का पेपर आया होगा अभी फाइनल में भी और मिड टर्म में भी। और यहाँ पर आपको 30 नंबर जो है वो लग जाते हैं इंटरनल असेसमेंट, जो आपके प्रोजेक्ट वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह कह सकते हैं उन्हें। अब इंटरनल असेसमेंट का आपका क्लियर हो गया। अब हम मार्क्स कन्वर्जन का बताते हैं। 5वीं क्लास में जो 50 नंबर का पेपर था वो आपका जो है 5वीं और 8वीं का, ये 50 नंबर का जो पेपर है वो सीधा आपका कन्वर्ट हो गया है, चाहे आपका यहाँ पर 50 का आया है चाहे 60 का आया है, तो आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम लग रहे हैं वो लग रहे हैं आपके 20 नंबर, ठीक है, वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपके 50 नंबर आए, पूरे 50 आ गए या 60 आ गए, तो आपके वापस वो कन्वर्ट हो जाएंगे 20 नंबर में। अगर आपके मान लीजिए 25 आए हैं और यहाँ 8वीं में 30 ही नंबर आए तो इसका भी आधा आ जाएगा 10 नंबर, ठीक है। यानी कि आप जो मिड टर्म का एग्ज़ाम आपका हुआ था 5वीं और 8वीं का, वो आपका 20-20 नंबर में लग जाएगा वापस कन्वर्ट। अब 20 नंबर आपके यहाँ हो गए और 30 नंबर आपके यहाँ हो गए, तो 30 और 20 50, और जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है वो आपका डायरेक्ट लग जाएगा 50 नंबर में। जो 5वीं का है तो 50 का 50 पूरा लग जाएगा, और अगर 8वीं का है तो वो 60 नंबर वाला कन्वर्ट होकर के 50 में लग जाएगा, ठीक है। अभी मैं बात करूँगी कि पास और फेल का क्या सीन रहेगा, ये अलग है फंडा, इसका फंडा अलग है। मतलब आपके चाहे पूरे पूरे नंबर क्यों नहीं आ रहे ना, एक ऐसा इन्होंने फंडा रखा है, अगर वो आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो चाहे आपके कितने अच्छे नंबर क्यों ना आए भाई, फिर भी आप फेल हो जाओगे, वो ज़रूर समझना, ठीक है। अब मैं 9th की बात करूं तो 9th में जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम था, 9th में जो मिड टर्म एग्ज़ाम था वो आपका कन्वर्ट हो गया है 30 में, ठीक है, ध्यान से समझना। मिड टर्म एग्ज़ाम आपका जो 80 में एग्ज़ाम हुआ था वो हो जाएगा कन्वर्ट 30 में। पिछली बार ये 80 वाला 20 में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन इस बार 80 वाला 30 में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से समझना। और अगर मैं 11 की बात करूं तो 11th का भी ये सेम 30 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 9th और 11th वालों का मिड टर्म एग्ज़ाम 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे आपका 70 वाला है 80 वाला है, ठीक है। ये 30 में, अब 30 नंबर यहाँ से हो गए और 20 नंबर यहाँ से हो गए, टोटल हो गया 50। तो अब जो है आपके, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर यहाँ लगेंगे 30 नंबर मिड टर्म में, ठीक है। अब अगर हम फाइनल की बात करें तो फाइनल जो है आपका 80 नंबर का पेपर था वो वापस कन्वर्ट होकर के आ जाएगा 50 में। 9th वालों का भी 50 में, 80 वाला कन्वर्ट होकर के 50 में, और 11th वालों का भी कन्वर्ट करके 50 में। पिछली बार एनुअल एग्ज़ाम कन्वर्ट होकर के 60 में हो रहा था, लेकिन इस बार 50 में ही होगा, ठीक है। तो 50 यहाँ से हो गए, 30 यहाँ से हो गए 80, और 20 आपका होता है इंटरनल असेसमेंट। ये 20 नंबर यहाँ से जुड़ गए, तो 30 और 20 50, और 30 और 50 और 30 80, और 20 100, ये तो आपके हो गए सीधा 100 नंबर। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको कितने नंबर लाने हैं, कितने नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से भी पास होंगे, यहाँ भी आपको अच्छे नंबर चाहिए, यहाँ भी चाहिए। ओवरऑल जो आपका पास होना होता है वो होगा आपका 100% में से 33% आपको मार्क्स लाने हैं, 100 में से 33। अब ये अलग अलग सब कन्वर्जन है। मान लीजिए आपके मिड टर्म में कम नंबर आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिड टर्म में आप चाहे फेल हो गए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एनुअल में आप अच्छे नंबर ले आए तो आप पास हो जाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ग्रेस मार्क्स लगता है आपको 10 नंबर का, 9th और 11th में ग्रेस मार्क्स मिलता है 10 नंबर का, मान लीजिए। और ये मिलेगा आपको 2-3 सब्जेक्ट में, 5 नंबर से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में मिलेगा नहीं, और टोटल मिलेगा 3 सब्जेक्ट में।
तो 3 सब्जेक्ट में आपको 10 नंबर मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में मैथ में आप फेल हो रहे थे, आपके 5 नंबर कम पड़ रहे थे 33 बनाने के लिए, तो यहाँ से 5 नंबर आपको मैथ में जुड़ जाएंगे और आप पास हो जाओगे। यह है ग्रेस मार्क्स का पंगा। अब यहाँ पर सबसे कमाल की चीज़ है जिसमें बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, जो एनुअल एग्ज़ाम है, फिर से सुनो, जो एनुअल एग्ज़ाम है वो आपका, भले आपके यहाँ पे पूरे नंबर आ गए, आपके 50 में से 50 आ गए, 60 में से 60 आ गए, 80 में से 80 आ गए, पूरे आ गए, लेकिन अगर आपके एनुअल एग्ज़ाम में 25% मार्क्स नहीं आए, अब यहाँ पे समझ लो आप, जो क्लियर फंडा है, 80 का 25 होता है 20 नंबर, यानी कि 9th और 11th में आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 20 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 20 से कम आ गए हैं तो समझ जाइए आपकी आफत आ गई है। ठीक है, ये तो मिनिमम है। एनुअल एग्ज़ाम में 25% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। अब सारा का सारा हिसाब जोड़ेंगे जब, तो तब आपका 100 में से 33 भी आपको चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर जो आपको अगर ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत पड़ रही है तो भी आपको ग्रेस मार्क्स से कई बार धक्का लग जाएगा, लेकिन ग्रेस मार्क्स भी आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे 25 यानी कि 20 नंबर कम से कम लेकर के आ रहे हो। 25%, 80 का 20 नंबर मिनिमम। अगर 20 नंबर नहीं है तो ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। और ग्रेस मार्क्स उसी कंडीशन में मिलेगा क्योंकि 80 में से 33 सिंपल सा आपको 27 में पास होना होता है। भाई 80 का 33% कितना होता है? 27। नॉर्मली 27 में पास होना होता है, लेकिन 27 बहुत कम बच्चे ला पाते हैं, मतलब कुछ बच्चे रह जाते हैं। इसलिए धक्का मारने के लिए 80 में से 20 यानी कि 25% मार्क्स का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। और अगर आपके 25 हो जाते हैं तो फिर ग्रेस मार्क्स लग जाता है, फिर इंटरनल असेसमेंट लग जाता है और सारा मिला करके आपको पास कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि 5वीं और 8वीं में तो बच्चा चाहे एक एग्ज़ाम में, एक पेपर में फ़ेल हो रहा हो, चाहे 2 में हो रहा हो, चाहे सारे पेपर में वो फ़ेल हो गया हो, फिर भी वो देगा रिपीट। सारे पेपर रिपीट दे सकता है, यानी कि 5 के 5, 6 के 6 सब्जेक्ट में अगर उसके फेल हो जाए तो वो दोबारा दे सकता है, उसको एक चांस और मिलेगा पिछले बार के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो 9th है, 9th क्लास में आपको कम, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ही आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। मान लीजिए आप बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला रहे थे, लेकिन 3 सब्जेक्ट में आप कम नंबर लेके आ गए और आप फेल हो रहे हो, तो अब आपको रिपीट करना पड़ेगा दोबारा से पूरी 9th, आप फेल हैं आप। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं तो आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे करके इम्प्रूवमेंट आप पास हो सकते हो। 11th में ये थोड़ा सा और भी टफ कर दिया है और केवल एक ही सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट मिलता है। किसी एक सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट आता है तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर 1 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको भी फेल कर दिया जाता है। तो ये है पास प्रमोशन पॉलिसी। कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिए, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है वो ऐसे बना रखा है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेंगे। इंटरनल असेसमेंट के टीचर्स अलग अलग फैक्टर से मार्क्स देते हैं। आपका बीच में पीरियोडिक टेस्ट हुए थे, कोई यूनिट टेस्ट हो जाते हैं, कई बार टीचर्स आपका टेस्ट ले लेता है, आपका परफॉर्मेंस देखता है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होकर के ये 20 मार्क्स का लगता है और फाइल वगैरह बनवाते हैं। तो ये है पास प्रमोशन पॉलिसी। बाकी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस सब्जेक्ट में लग रहा है, जिसमें आपको फेल या कंपार्टमेंट होने के चांस लग रहे हैं। बाकी वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ
आ ही गया होगा। कुछ और फिर भी कन्फ्यूज़न रह जाए तो कमेंट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम से, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम व्हाट्सएप उसी कंडीशन में करें जब आपको कमेंट का जवाब ना मिले। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।